जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में मैं जो है आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने दीपक को जलाकर हम दोनों हाथों को फैलाकर बैठते हैं और माँ से नमस्कार करते हैं। माँ को नमस्कार करते हैं, माँ से अपनी विनती प्रार्थना करते हैं। माँ ने हमको सब बातें बताई हैं, माँ हमें ज्ञान देती हैं। अभी मैंने आपको सहयोग के बारे में बताया था। सहयोग क्या है? जो मेरे बहन भाई नए जुड़े हैं या आज देख रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ। अभी मैंने आपको सहयोग क्या है इसके बारे में बताया था। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता कौन है और हमारी कुंडली माँ कैसे जागृत होती है, उसका क्या महत्व है। हमारे शरीर के अंदर जो है वो 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं, उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अभी पहले मैंने आपको नाड़ियों की शुद्धि के बारे में बताया था, नाड़ियाँ कैसे शुद्ध होती हैं इसके बारे में बताया था। और मैं सहयोग अनुभव और पवित्रता के बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं आपको अब चक्रों को शुद्ध कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आज का वीडियो जो है वो मैं चक्र कैसे शुद्ध करते हैं इसके ऊपर बनाया है। और सभी मेरे जो नए बहन भाई हैं जो आज देख रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो है। वैसे तो माँ बताती हैं कि हम कितना भी सहयोग में मतलब हम जो है वो जानकारी ले लें, कितना भी हम उसके बारे में सुन लें, सब कम ही होता है और हर बार नया ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। जब हम माँ कहती हैं कि ये भी कि जो है वो वैसे तो सहयोग की कोई भी जानकारी हमारे लिए पुरानी नहीं होती है, सभी कुछ नया होता है। जितनी बार हम सहयोग के बारे में सुनते हैं और उतनी बार हमको एक नई जानकारी मिलती है। तो माँ बताती हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हम सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को शुद्ध करते हैं। जब मूलाधार चक्र को शुद्ध करते हैं, क्योंकि चक्रों की शुरुआत मूलाधार से ही होती है इसीलिए हमें सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही शुद्ध करते हैं। मूलाधार चक्र को शुद्ध कैसे करते हैं इसके लिए मुझे सबसे पहले श्री निर्मला माँ ने बताया कि हमें जो है वो श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाना होता है। दीपक आप चाहे सरसों के तेल का जला लें, तिल के तेल का जला लें, या जो है वो घी का, देसी घी का जला लें, या फिर मोमबत्ती जला सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपको दीपक के रूप में माँ के सामने जला के रखनी है और आपको बैठना है, दोनों हाथों को खोलकर बैठना है। आप जो है नीचे आसन डाल लें। इस टाइम तो जाड़े हैं तो ज़मीन में खाली नहीं बैठ सकते हैं, तो आसन डाल लें, आसन पर बैठ जाएं। और जो लोग आसन ज़मीन में नहीं बैठ सकते हैं वो लोग किसी कुर्सी पे या किसी भी ऊंची चीज़ पर बैठकर माँ का ध्यान कर सकते हैं। मैं तो खुद मूढ़े पर बैठ के ध्यान करती हूँ, पूजा करती हूँ कि मुझसे भी ज़मीन पर नहीं बैठ मिलता है, तो हम किसी भी चीज़ पर बैठकर हम अपना ध्यान ये कर सकते हैं। तो हमको फिर माँ को नमस्कार कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। जब हम ज़मीन में बैठते हैं, अब मूलाधार चक्र कहाँ है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ कि मूलाधार चक्र जो है, जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा शरीर का ज़मीन में लगता है वो चीज़ हमारी मूलाधार चक्र है। तो जब हम ध्यान करें तो मूलाधार चक्र पर ही ध्यान करें। जब आपको मूलाधार चक्र शुद्ध करना है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं और 3 नाड़ियाँ, बाएं नाड़ी ईड़ा नाड़ी है, दाएं नाड़ी पिंगला नाड़ी है और मध्य नाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे क्या है, 7 चक्र हैं। तो ये आप मूलाधार चक्र भी हमारे तीनों नाड़ियों पर है। तो हम पहले बाएं नाड़ी के ईड़ा नाड़ी के मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे, फिर हम पिंगला नाड़ी के चक्र को मूलाधार को शुद्ध करेंगे, फिर हम मध्य नाड़ी के मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए।
जब माँ के सामने बैठेंगे दोनों हाथों को फैलाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि श्री माँ, हे श्री माता जी, जो भी आपकी इच्छा करे वो आप सब कीजिए माँ के लिए। आदिशक्ति श्री निर्मला माता भी कह सकती हैं, श्री माँ भी कह सकती हैं, हे श्री माता जी, आप कृपया मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। ऐसे माँ से प्रार्थना करेंगे और अपना बायां हाथ माँ की तरफ करेंगे और सीधा हाथ हम पृथ्वी माँ पे रखेंगे और माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ, आप मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, मैं आपकी कृपा से अवभूत हूँ। हे माँ, मैं आपकी कृपा से अवभूत हूँ। माँ से प्रार्थना करेंगे और बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। फिर माँ कहेंगे कि माँ, आपकी कृपा से मैं अवभूत हूँ। ऐसा हम 5 बार कहेंगे कि माँ, आपकी कृपा से मैं अवभूत हूँ। मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। आपकी कृपा से मैं अवभूत हूँ। इस पूरी लाइन को आप 5 बार कहेंगे। फिर आप जो है अपने मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, दोनों हाथ अपनी गोदी में रख लेंगे और गोदी में रख लेंगे। फिर मतलब बाएं हाथ तो माँ की तरफ रहेगा, सीधा हाथ हम अपने जो हमारे नाभि है, नाभि के नीचे जो पेट है इस पे रखेंगे। ये हमारा मध्य मूलाधार चक्र है। तो माँ से फिर वही प्रार्थना करनी है कि माँ, मेरे मध्य नाड़ी के सुषुम्ना नाड़ी के मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, हे माँ, मेरे मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, आपकी कृपा से माँ, आप कृपया मुझे अवभूत बना दीजिए। हे श्री माता जी, माँ से प्रार्थना करेंगे, हे श्री माता जी, आप कृपया मुझे अवभूत बना दीजिए। इस लाइन को भी हम 5 बार कहेंगे। फिर हम दाई नाड़ी पिंगला नाड़ी के मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे। यहाँ पर हम अपना सीधा हाथ माँ की तरफ करेंगे और बायां हाथ पृथ्वी पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मेरे दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे माँ, मेरे दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। मेरे दाएं मूलाधार चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको निकाल दीजिए। हे माँ, मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। इस लाइन को भी आप 5 बार कहें। इस तरह से जो है वो आप अपने दोनों हाथ फिर आप गोद में रख लेंगे और 2 मिनट या 5 मिनट के लिए आप थोड़ा आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान लगाएंगे। अगर आपका अच्छा लगता है, ज़्यादा देर बैठने का मन करता है, तो आप 5 मिनट से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। जितना आपके पास समय है या जितनी देर आपको अच्छा लगता है उतनी देर आप बैठ सकते हैं। कोई इसमें समय की पाबंदी नहीं है। इस तरह से हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाता है और हम अवबोध हो जाते हैं, हमारे अंदर अबोधता आ जाती है। कल मैं आपको स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने का तरीका बताऊंगी और इस तरह से मैं आपको हमारे जितने भी 7 चक्र हैं सबको शुद्ध करने का तरीका बताऊंगी। उसके बाद में हमें ध्यान कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जय श्री माता जी। जिन बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं उन सब बहन भाइयों को मेरा दिल से जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।